हाय दोस्तों, आपका लव रीडिंग में स्वागत है। सबसे पहले मैं बस ये कहना चाहता था कि आपका स्वागत है। मैं वाकई बहुत बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि हम अपनी बिल्कुल नई मनी ऑनएयर लॉन्च करने जा रहे हैं। आप लोग इसे खरीद सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका नाम मनी है, ठीक है। यह बिल्कुल शानदार है, ये वाकई अद्भुत है। ये बना है, इसका बेस ऑनिल स्वीट बादाम का तेल है और इसकी खुशबू लगभग ऑरेंज क्रीमसिकल या किसी बहुत ही फ्रूटी चीज जैसी है। तो ये मनी ऑनिल, इसे 8 तारीख को डाला गया था, यानी इसे 8 तारीख को बनाया गया था और हर महीने की 8 तारीख को इसे हिलाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ समय से रखा हुआ है और हम इसे 28 तारीख को डाल रहे हैं और 28 तारीख समृद्धि का प्रतीक है और 8 जून को सब कुछ शिप किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक खास डिब्बा भी आता है, डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बस कुछ ही बूंदें लगती हैं और नीचे पायराइट, अवेंचुरिन और सिट्रीन क्रिस्टल्स हैं। क्योंकि ये स्वीट आलमंड ऑनेल है, ये एक ड्राई ऑनेल है, ठीक है। इसकी खुशबू भी शानदार है और ये महसूस करने में भी बहुत अच्छा लगता है। इनकी केवल सीमित मात्रा ही उपलब्ध होगी, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ। लेकिन मेरे जन्मदिन पर 8 जून को मैं 11 बोतलें मुफ्त में दूंगी, ठीक है। लेकिन इसे जल्दी ले लें क्योंकि मेरे पास सिर्फ 111 बोतलें हैं और हर महीने मैं इसे फिर से बनाऊंगी। और मेरे पास फेरोमोन लव ऑनेल भी आ रहा है बहुत जल्द, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत उत्साहित हूँ। उसका लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में होगा और एक बार फिर इसका नाम है मनी। और मैं आपको बता दूं, जिसे भी मैंने यह दिया है उन्हें ये बहुत पसंद आया है। पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी इसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सोचा कि आज ये थोड़ा प्यारा होगा अगर हम ये पता करें कि लोग या आपका व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहे हैं, वे कैसा महसूस कर रहे हैं और लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग कलेक्टिव के बारे में क्या कह रहे हैं, यहाँ लोग कलेक्टिव के बारे में क्या कह रहे हैं। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि आप कौन हैं। यहाँ आपकी पहली हाउस के साथ कुछ महत्वपूर्ण आ रहा है। ये सिर्फ आपके एक्शन लेने का तरीका नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप कैसे हैं, आप कैसे संवाद करते हैं, आप खुद को कैसे व्यक्त करते हैं। ये आपकी शारीरिक बनावट भी है। लोग आपके दिखने के तरीके के बारे में भी बात कर सकते हैं। शायद आपकी शक्ल सूरत बदल गई है। हो सकता है आपने वजन बढ़ा लिया हो या फिर वजन कम कर लिया हो। आपने, जैसे मेरी स्थिति में, मैं बहुत टैन था और अब मैं फिर से बहुत पीला हो गया हूँ, आलू के अंदरूनी हिस्से जैसा दिख रहा हूँ। ये ठीक नहीं है। मैं कैलिफोर्निया नहीं जा सकता और वहां अकेला पीला दिखूं और मैं यहाँ मियामी में हूँ जबकि बाकी सब कैलिफोर्निया में हैं। घर जाकर फिर से मेरी खिंचाई होने वाली है। लेकिन यह आपकी शक्ल सूरत में कोई ऐसी चीज है जो काफी बदल गई है, या फिर आपका स्वभाव या आपका रवैया। लोग इस समय आपके बारे में बहुत जिज्ञासु हैं। मुझे ये भी बार बार सुनाई दे रहा है कि आप उतने खुले नहीं हैं या फिर आप अपनी ऊर्जा लोगों से सीमित कर रहे हैं। यह एक तरह की आंतरिक समझ है जो आपके पास है, क्योंकि फिर से मुझे बहुत अधिक महसूस हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपके चारों ओर बहुत गहरी अंतरंग ऊर्जा भी है, चाहे वह भावनात्मक हो, आनंद से जुड़ी हो, यौन ऊर्जा हो, जो भी हो। यह आपके बारे में है कि आप खुद को कैसे व्यक्त करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि यह सब बिना शब्दों के हो रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि जब मैं बोलने गया तो मेरा गला चक्र बंद हो गया। यहाँ कोई है जो आपको बहुत बहुत करीब से देख रहा है, कोई है जो आपसे बहुत आकर्षित है। यहाँ कोई है जो हर तरह से आपके बारे में कल्पना कर रहा है। यहाँ आपके पास ए या टी या ओ हो सकता है, एससी भी महत्वपूर्ण हो सकता है, एच एस, पी आई। लेकिन यहाँ कुछ है आपके खुद को प्रस्तुत करने के तरीके में जहां आपको ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो जानबूझकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि आपको ध्यान मिल रहा है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जानबूझकर खुद को मिलाने या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका उल्टा हो रहा है या उल्टा ही दिख रहा है।
यहाँ कोई है जो उल्टा भी है, अभी अभी मैंने यही सुना। उल्टा ऐसा है जैसे वे आपको देख रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग नजरिए से। और आप में से कुछ के लिए आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे उतने आत्मविश्वासी हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके पास कोई है जो सच में आपके साथ आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा है। यहाँ कोई है जो आपसे बात करने का इंतजार कर रहा है। आप में से कुछ के लिए अगर आप और यह व्यक्ति दूर हैं, तो ऐसा है जैसे यह व्यक्ति आपसे मिलने आने का इंतजार कर रहा है। यह स्थानांतरण के बारे में भी है। तो आपका व्यक्ति कोशिश कर रहा हो सकता है, जैसे यहाँ कोई है जो स्थान बदलने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह नौकरी बदलना हो, आर्थिक रूप से स्थान बदलना हो या रिश्तों में बदलाव करना हो। यह कुछ ऐसा है जहां आपका व्यक्ति बहुत सहज और आत्मविश्वासी है, या आपके आसपास कोई है जो इस समय बहुत आत्मविश्वासी है। ये काफी हद तक मेष राशि की ऊर्जा के रूप में आ रहा है, या फिर इस सैक्रल ऊर्जा के साथ निश्चित रूप से यह वृश्चिक राशि की ऊर्जा भी हो सकती है। ये संतुलन के बारे में है। यहाँ कोई है जो बार बार यह भी कह रहा है कि वह आपको दूर से देख रहा है। आपके ऑनलाइन प्रशंसक भी हो सकते हैं, या आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। आप में से कुछ के लिए जो लोग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं या जिनका कोई कॉन्डो है, आपके आसपास कोई ऐसा है जो देखता है कि आप कब आते हैं और कब जाते हैं। मुझे नहीं पता कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई है जो आप पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि वह आपको देखने का इंतजार करता है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप शायद सहज रूप से जानते हो, क्योंकि मुझे यह मिल रहा है कि यहाँ एक स्तर की सहज जानकारी है। वैसे क्या आपने वीडियो को लाइक किया है? क्या आपने सब्सक्राइब किया है? ओह, आप बस क्या यहाँ बैठकर सुनेंगे? और फिर मेरा मतलब है, मैंने तो सोचा था कि हम परिवार हैं, है ना? आप जानते हैं ना कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। आपको देना भी चाहिए और पाना भी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, मुझे बहुत खुशी होगी। आइए साझा करें, और चाहे आप विश्वास करें या नहीं, देखें कि जब आप देते हैं और पाते भी हैं तो कितनी समृद्धि आती है। ठीक है? तो आपका व्यक्ति लोग भी, मुझे बार बार यही महसूस हो रहा है कि आपके चारों ओर कोई बहुत ही मायावी ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई सोचता है कि वे आपको जानते हैं, लेकिन असल में कोई भी आपको सच में नहीं जानता। हर किसी के मुंह में आपका नाम है, फिर भी उनके पास सारी जानकारी या सारे तथ्य नहीं है। हो सकता है वे नाटक में मौजूद मुख्य किरदारों को जानते हों, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह सब एक नाटक है। यहाँ कुछ ऐसा है कि हर कोई इस बात पर चर्चा करना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी निजी जिंदगी में भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। यह आपके दोस्त और परिवार भी हो सकते हैं जो सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आ रहा है कि आप इस समय सच में सिर झुकाकर मेहनत कर रहे हैं, और यह मेहनत वैसी नहीं है जैसी लोग सोचते हैं, बल्कि इस मायने में है कि आप सच में खुद पर काम कर रहे हैं। आप अपनी खुद की भावनात्मक स्थिरता पर काम कर रहे हैं, अपनी खुद की भावनात्मक जरूरतों पर, या उस कमी पर जो आपको भावनाओं के रूप में मिली है। तो आप सच में खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं जो आपको खुश रखता है, और इस संतुलन पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। ये एक से अधिक लोग हैं। आपके पास इस समय 3 से 5 अलग अलग लोग हो सकते हैं जो आपको देख रहे हैं। उन लोगों के लिए जो बहुत आध्यात्मिक हैं, या अगर आप ऑनलाइन हैं तो हो सकता है कि कोई सरकारी एजेंसी आपको देख रही हो, जैसे कि FBI, CIA। आपकी अंतर्ज्ञान के बारे में कुछ ऐसा है जिसे या तो चिन्हित किया गया है या किसी को इसके बारे में पता है। मुझे नहीं पता क्यों। ये शायद उन कुछ लोगों के लिए है, 1 या 2 मुट्ठी भर लोग जो देख रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक हैं और ऑनलाइन हैं तो यहाँ कोई है जो आपको सरकार के साथ देख रहा है। देखिए नीचे मकर राशि, ठीक है, किसी न किसी सरकारी एजेंसी के साथ आपकी अंतर्ज्ञान की वजह से। यहां तक कि अगर आप लव रीडिंग्स भी कर रहे हैं तो ये एजेंसी जानती है कि कुछ अलग है, जैसा कि मैंने अभी अभी सुना। हाँ देखिए, ये आपकी बुद्धिमत्ता है। क्या आप देख रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है जहां आप पर बहुत सारी नजरें हैं और आपके ऊपर बहुत ध्यान भी है। मैं ये कहने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जरूरी है या इसकी आवश्यकता है।
चाहे आप अपने व्यक्ति के साथ एक अच्छे स्थान पर हों या अजीब स्थिति में हों, या फिर आप और आपके जीवन का प्यार एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हों, कभी कभी भगवान को दो लोगों को अलग करना पड़ता है क्योंकि आपको खुद पर बढ़ना होता है। और कभी कभी आपका यह विकास आपके साथी को भी सिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं, और यह उन्हें यह भी दिखाता है कि वे भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इस ऊर्जा से महसूस होता है कि आप दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इस विकास में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका साथी आपको ऐसे देख रहा है जैसे आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान है। कोई आपको ऐसे देख रहा है जैसे आप वो बातें जानते हैं जो आपको नहीं पता होनी चाहिए। तुम्हें ये कैसे पता चला? तुमने ये कैसे किया? तुमने ये कैसे देख लिया? तुम इस व्यक्ति के बारे में वो बातें भी जानते हो जो उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताई। यहाँ तक कि कई बार तुमने इस व्यक्ति से कुछ कहा और तुम 100% सही थे, और उसके बाद वे बिल्कुल चुप हो गए। ये व्यक्ति तो यहाँ तक भी कह सकता है कि तुम उन्हें देख रहे हो या उनका पीछा कर रहे हो। उन्होंने तो यहाँ तक भी दिखावा किया होगा कि तुमने उनका फोन हैक कर लिया है, जबकि असल में वही लोग थे जो चीजों में घुसपैठ कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी जानकारी थी जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने कमरे में अकेले क्या करता हूँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं टॉयलेट पर बैठा क्या सोच रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ गाड़ी चला रहा हूँ? तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है? ये तुम्हारी भीतरी बुद्धि है, क्योंकि तुम इस व्यक्ति से सीधे दिव्य रूप से जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं है कि तुम उनकी हर एक हरकत जानना चाहते हो। ये इसलिए है क्योंकि उनकी आत्मा तुम्हारी है। तो जब वे दर्द में होते हैं तो तुम भी दर्द में होते हो, जब तुम दर्द में होते हो तो वे भी दर्द में होते हैं, और जब तुम दोनों ही दर्द में होते हो तो सोचो क्या होता है, मुसीबत भी दोगुनी हो जाती है मेरे दोस्त। यही वो समय होता है जब तुम्हें अपने दिल पर असली बोझ महसूस होता है, जब दोनों लोग वहां बैठे हुए आत्मा की अंधेरी रात से गुजर रहे होते हैं, राख से फिर से उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम दोनों को अपने आप में सहज और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। और मुझे लगता है तुम्हारे साथ जो बात है, क्योंकि तुम्हारे पास ये फर्स्ट हाउस सैक्रल वेटिंग है, तो लोग तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ये बहुत कुछ ओम मर्लिन मुनरो जैसी है ना? ये ओम एक ऐसी ऊर्जा है जो सैक्रल है ना? ये कुछ चाहती है और बदले में कुछ चाहती है, लेकिन असलियत ये है कि तुम्हारी ऊर्जा ये कोई अत्यधिक कामुक ऊर्जा नहीं है। यह एक अत्यधिक भावनात्मक रूप से संतुलित ऊर्जा है। इसीलिए तुम देखोगे कि अंतरंगता में या फिर किसी भी शारीरिक क्रिया के दौरान जो तुम महसूस करोगे वो ये है कि इसे भावनात्मक संतुलन समझ लिया जाता है, क्योंकि जिन लोगों में भावनात्मक स्थिरता या परिपक्वता की कमी होती है वे अक्सर सोचते हैं कि वह सैक्रल ऊर्जा ही भावनात्मक संतुलन है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में ये तुम्हारी भावनाओं की समझदारी है जिसने इसे संतुलित किया है। यह भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे साथ अंतरंग होने के बारे में सोच रहा है। मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ तो है तुम्हारे शरीर में। कुछ लोगों ने, जैसा कि मैंने कहा, वजन कम किया हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा भी है जिसने वजन बढ़ाया है। किसी ने अपने बाल बनवाए हो सकते हैं, बाल सीधे करवाए होंगे या एक्सटेंशन लगवाए होंगे। ये कुछ है तुम्हारे शारीरिक रूप से दिखने के तरीके में। ऐसा है जैसे ये व्यक्ति खुद को रोक नहीं पा रहा। वे तुम्हारे परिवार के बारे में भी बात कर रहे हैं। तुम्हारे आसपास लोग हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे आसपास के लोग ऑफिस में, घर में, वे तुम्हारे बारे में और उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो। अब मैं ये कहने जा रहा हूं और मैं सच में इस पर विश्वास करता हूं। यहाँ तक कि मैं जो सिसिलियन हूँ और परिवार को बहुत महत्व देता हूँ, मैंने अपने बारे में जो एक बात महसूस की है परिवार का काला भेड़ होने के नाते, वो ये है कि परिवार वही है जिसे आप अपना मानते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई खून का रिश्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि वे आपके प्रति अऋणी हैं। असल में आपका अपना परिवार ही आपको धोखा देता है, क्योंकि वे खुद को हकदार समझते हैं। ये कुछ है कि आप किसके साथ जुड़ रहे हैं। ये आपकी आत्मा से जुड़ी कोई बात है। ये उस तरीके से जुड़ा है जिससे आप चीजों को कर रहे हैं कि आप अपने भीतर ही अपनी खुद की कम्युनिटी बना रहे हैं। मैं ये भी सुन रहा हूं कि लोग आपसे किसी तरह के समर्थन के लिए संपर्क करना चाहते हैं,
और मैंने ये भी सुना है कि किसी को किसी तरह की लत की समस्या हो सकती है, चाहे वो शराब पीना हो, एनए, एए या कुछ भी हो। यहाँ किसी को बहुत ज्यादा समर्थन की जरूरत है। ऐसा है जैसे उन्हें आपकी मदद या आपका साथ चाहिए। मुझे यहाँ ये भी महसूस होता है कि उनके परिवार में कोई ऐसा हो सकता है जो उन पर या आप पर बहुत बहुत गुस्सा या बहुत परेशान है। यहाँ सिंह राशि की ऊर्जा, वृषभ और कर्क राशि की ऊर्जा भी मौजूद है। ये शनि है, ऐसा लगता है यहाँ कोई है और ये परिवार का सदस्य भी हो सकता है जो सच में बहुत बहुत गुस्से में है। वे सामूहिक समूह से इतने नाराज क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे लोग आपसे नाराज हैं। वे सामूहिक समूह से इतने नाराज क्यों हैं? देखिए, दर्शन शास्त्र उल्टा चल रहा है, तो यहाँ कोई है जो आपसे या आपके व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप और ये व्यक्ति एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रहे हैं तो संभवतः आपकी परिस्थितियां काफी हद तक समान हो सकती हैं, लेकिन वे गुस्से में हैं। इस व्यक्ति के परिवार और दोस्त वे गुस्से में हैं, या आपके परिवार और दोस्त गुस्से में हैं आपके सोचने के तरीके की वजह से। उन्हें यह बात पसंद नहीं है कि आप हमेशा ऊंचा सोचते हैं और कभी नीचा नहीं जाते। हाँ, कोई इस बात से भी नाराज है कि आप संवाद नहीं कर रहे हैं। आपने किसी को बाहरी बना दिया हो सकता है, कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या कुछ और। कोई आपकी विचारधारा से वाकई बहुत बहुत नाराज है, खासकर जब बात आपके होने की आती है। यहाँ कोई है, इस नवे भाव धनु ऊर्जा के साथ आप अलग हो सकते हैं। आप इस व्यक्ति से बड़े या छोटे हो सकते हैं। आप काले हो सकते हैं, वे गोरे हो सकते हैं, वे मुस्लिम हो सकते हैं, वे ईसाई हो सकते हैं। जो भी हो, यहाँ कुछ ऐसा है कि चाहे यह आत्मीय परिवार आपके पक्ष में हो या उस व्यक्ति के पक्ष में, मैं आपको एक बात बता दूं, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें आपकी विचारधारा पसंद नहीं है। वे बहुत संकीर्ण सोच वाले हैं। वे किसी विदेशी देश से हो सकते हैं या आप उनके लिए विदेशी हो सकते हैं। उन्हें आपके व्यक्तिगत विश्वास पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? वे सामूहिक के व्यक्तिगत विश्वासों को क्यों पसंद नहीं करते? अगर आपने अभी अभी अपनी आईलैशेस लगवाई हैं तो वे अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप उसे जिस तरह से बताते हैं उसी वजह से। देखिए, यह आपके चीजों को व्यक्त करने के तरीके में कुछ है जो लोगों को परेशान कर सकता है। और फिर से मुझे लगता है कि आप जिस तरह से संवाद करते हैं वह इसलिए है क्योंकि आप कुछ बातें जानते हैं, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हैं। आपके पास एक आंतरिक ज्ञान है। यहाँ एक स्तर की पवित्रता भी है। कोई व्यक्ति इस बात से भी बहुत परेशान है क्योंकि जो भी कहानी वे आपके बारे में फैलाने की कोशिश कर रहे थे, कोई कह सकता था कि आप किसी और के साथ सो रहे हैं या कुछ भी। उन्हें पता चला कि वह झूठ था और आपकी असली सोच क्या है, जो कि पवित्रता है। आपके अंदर पवित्रता की भावना के साथ आने के बारे में कुछ है। अब मैं ये स्पष्ट कर दूं, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप परिपूर्ण हैं तो आप पागल हैं। पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ मैं आपको बता दूं, आप पूरी तरह से सनकी हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप परिपूर्ण हैं तो नहीं, कृपया यहाँ से निकल जाइए, ठीक है? लेकिन आपने जो भी किया है, हमेशा रोशनी के साथ आगे बढ़े हैं, ठीक है? जब आप किसी भी स्थिति में, चाहे वह सकारात्मक हो, नकारात्मक हो या बीच की हो, रोशनी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप हमेशा ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आपने सही काम किया, क्योंकि वही भगवान ने आपसे चाहा था। यह व्यक्ति क्रोधित है क्योंकि उन्होंने जो भी कहानी आपके सामने गढ़ी है वह कहानी नहीं है, वह सत्य नहीं है। इसीलिए वे गुस्से में हैं, इसीलिए वे खुद को मूर्ख महसूस कर रहे हैं। यहाँ कोई है जो आपको देख रहा है। आपको कई लोग देख रहे हैं। आपका वो खास व्यक्ति आपको देख रहा है, जो हैरान है, जो वापस आने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने चुपचाप कुछ योजना बनाई है। हो सकता है कि वे आपके दोस्तों और परिवार से भी संपर्क कर रहे हों, आपके लिए कुछ योजना बना रहे हों, या यहाँ यह समझदारी है कि यह व्यक्ति वापस आ रहा है। लेकिन इसके अलावा आपके पास किसी के परिवार, आपके परिवार, उनके पारिवारिक मित्रों या जो भी हैं, वे भी गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें यह जानकारी है कि आपका वह व्यक्ति वापस आ रहा है। यह जानकारी कि आपका व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि वे बदल रहे थे। आप में से कुछ के लिए इस व्यक्ति को खुद को फिर से संतुलित करने के लिए थोड़े समय के लिए दूर भी जाना पड़ सकता था। उन्हें काम के लिए, पुनर्वास के लिए या किसी और चीज के लिए भी दूर जाना या यात्रा करनी पड़ सकती थी। आपका व्यक्ति घरों का पुनर्वास भी कर सकता है। यह भी, मुझे नहीं पता क्यों ये बात अभी दिमाग में आई। कोई व्यक्ति विंडोज स्थापित कर सकता है। कोई बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूं जो मुझे मिल रही है।
तो चलिए वापस चलते हैं। आपका व्यक्ति इस बात पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है कि आप कैसे दिखते हैं। वे उस जगह पर वापस आना चाहते हैं जहां वे आपके साथ भावनात्मक रूप से संतुलित हों, और यह कुछ ऐसा है जिसका वे काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जो 3 हफ्तों में हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जो 3 दिनों में भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जो मेष राशि के चंद्रमा पर या कर्क राशि के चंद्रमा पर भी हो सकता है, या तीसरे या 9वें घर में वृषभ चंद्रमा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी से एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ 3 का बहुत महत्व है। 33, आप जीवन पथ 33 हो सकते हैं, आप जीवन पथ 3 हो सकते हैं, आप जीवन पथ 6 हो सकते हैं। 3, 6, 9 फिबोनाची अनुक्रम यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण रूप से आ रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। ये सब पूरी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए इसे शुरू करते हैं। ये 2 अलग अलग ऊर्जाएं हैं। ये आपके व्यक्ति की ऊर्जा है कि वे आपको क्यों देख रहे हैं, और ये वह ऊर्जा है जो उसके नीचे नकारात्मक रूप में है। ठीक है, तो यहाँ आपकी द्वैतता है, यहाँ आपकी रोशनी है, यहाँ आपका अंधकार है। उनके परिवार या आपके परिवार में कोई व्यक्ति बेहद गुस्से में है और बहुत परेशान है, क्योंकि जो भी जानकारी उन्होंने सुनी, जो भी जानकारी उन्हें मिली, उन्हें एहसास हुआ कि वह एक झूठ थी। जो भी समझ या ज्ञान उन्हें आपके बारे में मिला, वह एक झूठ था। उन्हें भी यहाँ झूठा माना जा रहा है। देखिए, यहाँ न्याय है। ईश्वर कह रहे हैं, मुझे पता है यह सही है, ये व्यक्ति झूठा है। मिथुन, कन्या राशि की ऊर्जा, धनु राशि की ऊर्जा, सिंह राशि की ऊर्जा, मकर राशि की ऊर्जा, कर्क राशि की ऊर्जा, वृषभ राशि की ऊर्जा, मेष राशि की ऊर्जा। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में सच्चाई सामने ला रहा है, लेकिन यह भी कोई ऐसा है जिसे यहाँ जो भी हो रहा था उसका सामना करने के लिए एक स्तर की ताकत की जरूरत थी। यह आपके और आपके व्यक्ति के बीच की बात है, इसमें बहुत समय लग गया। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या आप ये डबल व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये स्टार कार्ड देख रहे हैं? ठीक है, यहाँ जो है, हे भगवान, ये बहुत सुंदर है। हे भगवान, ये तो कमाल है। एक सेकंड रुकिए, मुझे जल्दी से खड़े होने दीजिए। ये बहुत तीव्र है। ठीक है, अब मैं फिर से बैठ जाता हूँ। रुकिए, मेरा बियर पकड़ो। ठीक है, मुझे पता है आप लोग वहां बैठे सोच रहे होंगे, भिटनी क्या आप हमें बस बता देंगी कि क्या हो रहा है? और मैं यहाँ इधर उधर घूम रही हूँ और टहल रही हूँ। कोई ना कोई बातचीत हुई थी, ठीक है, कल, आज, कल भी एक बातचीत हुई थी, लेकिन इस बातचीत के होने के लिए आपके व्यक्ति में हिम्मत होनी चाहिए थी। आपके व्यक्ति में हिम्मत लाने के लिए उन्हें खुद को बदलना पड़ा। आपके व्यक्ति को अपनी समझ को बदलना पड़ा। उन्हें अपने सामान्य विचारधारा को कुछ अलग में बदलना पड़ा। इसीलिए सब लोग परेशान हैं, क्योंकि आपके व्यक्ति की विचारधारा वह ईश्वर की बुद्धि है। यह पवित्रता का छुपा हुआ ज्ञान है। जहां ये लोग बैठे बैठे झूठ बोल रहे थे, वे ऐसे भी दिखावा कर सकते थे जैसे वे भगवान के हैं। वे ऐसे लोग भी हो सकते थे जो बाइबल के बहुत बड़े प्रचारक हैं, बुरा न माने, लेकिन अक्सर वही लोग होते हैं जो दूसरों के चर्च न जाने की बुराई करते हैं, या वे लोग जो चर्च जाते हैं और उन लोगों को नीचा दिखाते हैं जो नहीं जाते। वह भगवान नहीं है। यह व्यक्ति, यह कोई ऐसा है जो हमेशा खुद को भगवान का मानता था, लेकिन असलियत में उसकी बातचीत जो वह कह रहा था वह शैतान के शब्द थे। उफ, यह चुभता है। और यही वजह है कि आप यहाँ एक सितारे की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि आपका व्यक्ति आपको देख रहा था। इस आत्मीय परिवार से जो भी झूठी बातें आ रही थीं, चाहे वह कोई पड़ोसी हो, कोई जिज्ञासु पड़ोसी जिसे कुछ करने के लिए चाहिए, जिसे कोई शौक चाहिए, तो हॉबी लॉबी चले जाएं। या फिर ये आपके काम की जगह का कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो अपनी नाक घुसेड़ रहा था, जो आपको देख रहा था। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, या उनके दोस्त, उनका परिवार भी हो सकता है। लेकिन यहाँ किसी ने आपके व्यक्ति से आपके बारे में झूठ बोला या उन्हें गलत सलाह दी, इसलिए आपके व्यक्ति को मजबूत रहने और आपको देखने की जरूरत थी। इसीलिए समय बहुत महत्वपूर्ण था, और मुझे यह दिव्य समय वाली बात पसंद नहीं है, लेकिन असलियत में समय की जरूरत थी, क्योंकि यह आप दोनों को संतुलित कर रहा था। आप दोनों को इससे गुजरना जरूरी था। याद है मैंने कहा था कि रास्ते में एक चौराहा आया था और आप दोनों को अलग होना पड़ा था?
आपको पता भी नहीं चला, आपकी जुदाई फिर से एक हो जाती है ना? चाहे कोई नदी समुद्र से अलग हो जाए, फिर भी नदियां अंत में एक ही मुख्य समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, वही है दिल। तो भले ही आप दोनों अलग हो गए हों और आप दो अलग अलग नदियां हों, आप यहाँ मुख्य हिस्से में फिर से एक हो रहे हैं। इसीलिए आपके पास ये डबल व्हील ऑफ फॉर्च्यून है कल, है ना? ठीक है, अब मैं उत्साहित हूं। हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बारे में बात कर रहे थे कि क्या होता है जब दो दिव्य आत्माएं एक साथ आती हैं, है ना? ये जादू ही है, ये जादू है। क्योंकि सोचिए क्या, अब आप दोनों ईश्वर के दिव्य उद्देश्य पर हैं, एक साथ उस उद्देश्य पर जो सच को उजागर करने में मदद करना है, और वह है प्रेम। अभी हर कोई भौतिकवाद, स्वार्थ और उन सभी चीजों की चिंता कर रहा है जिनका असल में कोई महत्व नहीं है, जबकि भगवान चाहते हैं कि सब लोग फिर से उसी चीज पर लौट आएं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वह है प्रेम। यह एक महत्वपूर्ण व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ठीक है, यह व्यक्ति यात्रा कर सकता है, वे कहीं जा सकते हैं, यहाँ कोई जैकपॉट भी जीत सकता है। ये एक स्टार है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्टार, ये एक इच्छा की पूर्ति है। कोई अभी लॉटरी भी जीत सकता है। मेरा मतलब है यहाँ बहुत सुंदर ऊर्जा आ रही है और आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ न्याय है, न्याय आ रहा है। जो भी टावर मोमेंट था, जो भी बड़ा झटका आपको लगा, जिससे आपने महसूस किया वाह इसने मुझे पीछे धकेल दिया, और अलावा उठना था, और आपको नहीं पता था कि आप कैसे उठेंगे, आपको नहीं पता था कि हर दिन आप कैसे आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ आपकी ताकत, आपका धैर्य, आपका बहुत साहसी होना और इस व्यक्ति के साथ अंतिम लक्ष्य को समझना, यह समझना कि आप इस व्यक्ति के साथ पवित्र प्रेम के सागर की ओर जा रहे हैं। यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक इच्छा की पूर्ति है और यह व्यक्ति आप तक पहुंचने के लिए तैयार हो रहा है। वे अभी आपसे कुछ कहने के लिए तैयार हो रहे हैं। रुकिए, क्योंकि यह व्यक्ति आपको बताना चाहता है कि वे इतने चुप क्यों थे। ये कोई है कन्या राशि की ऊर्जा। वे एकांतवास की स्थिति में थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे कौन हैं और वे कैसे प्रकट कर सकते हैं और कैसे खुद को ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, अगर आप हाई प्रीस्टेस हैं तो उन्हें हायरोफेंट या मैजिशियन के रूप में आना होगा। हाई प्रीस्टेस किसी पेज के साथ नहीं हो सकती, हाई प्रीस्टेस तो सम्राट के साथ भी नहीं हो सकती। हाई प्रीस्टेस को ऐसे किसी व्यक्ति के साथ होना चाहिए जो ज्ञान में उनके स्तर पर हो, इसलिए इस व्यक्ति को थोड़ा समय चाहिए था। मुझे ये भी लगता है कि आपके व्यक्ति को बहुत सी चीजों से आजाद होने में डर लग रहा था। उनका किसी गहरे ट्रॉमा बॉन्ड से जुड़ाव हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति ने सच में आपको अपने जीवन में लाने की कोशिश की है। वे अपनी मंशाओं को स्थापित करने पर काम कर रहे थे और अब वे यह समझ रहे हैं कि जो भी जानकारी या जो कुछ भी आप उन्हें दे रहे थे वह वास्तव में उन्हें भगवान के करीब ला रहा था और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। वैसे ये क्लैरिटी टी है, चाय क्या है? मिस्टिक रेन द्वारा वॉल्यूम 1। ठीक है, उन्हें जरूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। ओह हाँ, खुली किताब। आपका व्यक्ति आपके पास आना चाहता है और वे आपको बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बातचीत में वास्तव में बहुत संवेदनशील होना चाहता है, क्योंकि देखिए ये कितने चमकीले नीले रंग में आ रहा है। वे आपको यह नहीं बता रहे थे कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं। आप में से कुछ को तो यह भी लग सकता है कि यह व्यक्ति खुश है, अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है, कि वे आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वे आगे आना चाहते हैं और इसी वजह से वे आपके साथ यह महत्वपूर्ण बातचीत करना चाहते हैं। और यह जो भी बातचीत है यह बहुत सीधी है ना? जैसे उसकी आईलाइनर को देखो, उसकी आईलाइनर कितनी शार्प है ना? वो किसी को काट भी सकती है। मुझे ये उसके लिए बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असलियत यह है कि यह बहुत तीखी है। इस व्यक्ति को पता है कि वे जो भी कह रहे हैं आपको उसे सच में देखना भी जरूरी है। ये कोई ऐसा भी हो सकता है जो आकर आपको प्यार से भर देना चाहता है। वे आपको तोहफों से नहलाना चाहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहता है। वे आपको मार्केट से बाहर करना चाहते हैं। वे आपके साथ एक प्रतिबद्ध रिश्ते में रहना चाहते हैं क्योंकि असलियत यह है और आप में से कुछ लोग पहले से ही एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, लेकिन इस व्यक्ति को बस खुद के लिए थोड़ा समय चाहिए था ताकि वे जो भी बंधन थे उन्हें तोड़ सकें।
मुझे ये भी लगता है कि ये व्यक्ति आपको बहुत बहुत करीब से देख रहा है और यह ऐसा है फिर से जैसे आप एक इंद्रधनुष हैं। आप आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं। ऐसा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह किसी भी तरह के भ्रम को काट रहा है जो इस व्यक्ति के पास हो सकते थे। लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति को भी कुछ बंधन तोड़ने की जरूरत थी, अपने अतीत के बंधन। ये कोई ऐसा है जिसे ऐसा लगता है, आप लोग जानते हैं नेटफ्लिक्स पर वो शो है यू, जिसमें जो बस देखता रहता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। ऐसा लगता है इस ऊर्जा में जैसे इस व्यक्ति को आपको दूर से ही देखना ही बेहतर लगता था, बस सिर्फ देखना, बस इतना ही। लेकिन वे आपको यह भी बताना चाहते हैं, मैं तुम्हारी खबर रखता रहा हूँ। मुझे पता है कि यह सेहतमंद नहीं है। मुझे पता है कि मेरी कुछ आदतें हैं जिन्हें मुझे बदलना था, कुछ अस्वस्थ लगाव थे। और इस व्यक्ति को पता है कि आपको भी यह सब पता है और इसी वजह से वे आपको यह जताना चाहते हैं कि वे भी आपके साथ एक ही सोच पर आना चाहते हैं, कि वे आध्यात्मिक रूप से खुद को ऊपर उठा रहे हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ अपने प्यार के बारे में बहुत गहरी और अंतरंग बातचीत करने के लिए तैयार है। वे कैसे एक ही सोच पर आना चाहते हैं। उन्होंने आपकी धैर्य की कितनी सराहना की है। भले ही उन्होंने चीजें तोड़ दी, भले ही उन्होंने आपके संबंध को तोड़ दिया या उन्हें लगा कि उन्होंने इसे मरम्मत से परे तोड़ दिया है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो वापस आना चाहता है और उस दूरी को पाटना चाहता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बारे में भी बहुत ईमानदार और खुला रहेगा कि क्या हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि पहले वे हमेशा सवाल को टालने या बचने की कोशिश करते थे। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति हमेशा बहुत आना जाना करता था और मुझे लगता है कि इससे आपको भ्रम हुआ, क्योंकि आप और यह व्यक्ति, ऐसा लगता है, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावर कपल हो सकते थे। लेकिन ऐसा है कि आपका व्यक्ति इसलिए चला गया क्योंकि वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि आप इस आघात के कारण रुचि खो देंगे, क्योंकि यह एक विषाक्त संबंध या एक अपमानजनक चक्र था। इसी वजह से आप उस दीवार से टकरा सकते थे। मैंने अभी अभी यह भी सुना कि आपके व्यक्ति ने शायद थेरेपी ली हो। इसी वजह से इतना बड़ा विलंब हुआ था। आपका व्यक्ति सच में खुद पर काम कर रहा था ताकि वह आपकी ओर आ सके। मैं आपको बता रहा हूं, उनके पास कोई ऐसी आदत थी जो स्वस्थ नहीं थी। यह व्यक्ति मूर्ख था। पैंडर्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शराब पीना, शहरी जीवन, नाइट लाइफ, इस व्यक्ति में एक दोहरापन है। इस व्यक्ति को नींद की कमी हो रही है, यहाँ तक कि उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो सकते हैं। यह मजेदार है। मेरे परिवार में जब मेरा भाई मुझसे नाराज होता था तो वह हमेशा कहता था, अच्छा हाँ तो सुनो क्या, अपनी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल देखो। तभी आपको पता चलता है कि आप सच में किसी से प्यार करते हैं, जब आपका जोकर यह ताना मारता है कि उसे कितनी कम नींद मिली है। धन्यवाद भाई। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को जब बात आपसे जुड़ी थी तो उन्हें अपने बारे में बहुत संदेह था, सिर्फ इसलिए कि आप कैसे दिखते हैं। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को लगता है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं, आप उनके लिए बहुत आकर्षक हैं, और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को थोड़ा समय चाहिए था। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ कुछ चिकित्सकीय समस्याएं भी थीं। हो सकता है कि इस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी कोई समस्या भी रही हो। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई व्यक्ति बार बार डॉक्टर के पास जा रहा है। हो सकता है कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहे हों जो दिल के दौरे जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वो दिल का दौरा नहीं है। यही वह समय था जब आपके व्यक्ति को एहसास हुआ कि उन्हें अपने जीवन में बड़े बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जो दीवार वे बार बार खड़ी कर रहे थे वह उनका बचाव तंत्र था। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए थे कि आपके जैसा साथी पाकर वे कितने भाग्यशाली हैं। तो बात यह है कि उन्होंने किसी खूबसूरत चीज को तोड़ दिया है, किसी ऐसी मीठी चीज को जो उनकी जिंदगी को बेहतर या खुशहाल बनाने के लिए थी। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि यह व्यक्ति सच में आगे आना चाहता है और वह बहुत ईमानदार रहना चाहता है। ये कुछ ऐसा है जिसमें आप बार बार कुछ पूछते रहे और उन्होंने आपको नहीं बताया।
मुझे नहीं पता कि वे आपको शारीरिक रूप से नहीं बता पाए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा चिंता है। मुझे यह भी लगता है कि जब आपने इस व्यक्ति पर दबाव डाला तो यह लगभग ऐसा था, मैं अभी बदलने के लिए तैयार नहीं हूं तो शायद यह काम नहीं कर रहा है। तो उन्हें ऐसा लग सकता था कि रिश्ता बोरिंग या पुराना हो रहा है, लेकिन असलियत में ऐसा इसलिए था क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारा ट्रॉमा था। ये उन लोगों की तरह है जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, जैसे सोचिए जैसे पी डिडी या एप्स्टीन या जो भी हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो बेहद अमीर होते हैं। उनके पास जो चाहे खरीदने की क्षमता होती है, इसलिए उनकी जिंदगी यहाँ तक कि रोमांटिक रूप से भी आमतौर पर सामान्य नहीं होती। ये ऐसा था जैसे यह व्यक्ति चिंतित था कि क्योंकि आप ज्ञान की हाई प्रीस्टेस थीं, वे वे इस बात को लेकर परेशान थे कि यह सब उनके अतीत की वजह से एकदम सपाट न हो जाए। यह ऐसा था जैसे यह व्यक्ति अब भी कह रहा था, अब बड़ा हो जाओ पीटर पैन, चलो छोटे बच्चे। इसीलिए आपका व्यक्ति अब आपको घुमाने फिराने और बढ़िया खाना खिलाने के लिए तैयार है। मुझे नहीं पता कि क्या आप दोनों के बीच उम्र का अंतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि भले ही यह व्यक्ति आपसे बड़ा हो, डेटिंग के मामले में इनकी ऊर्जा युवा या अपरिपक्व जैसी है। इसी वजह से ये स्थिति थोड़ी जोखिम भरी है। मुझे यह भी लगता है कि हो सकता है आपके व्यक्ति ने हाल ही में किसी को छोड़ा हो या आपने हाल ही में किसी को छोड़ा हो और वह ऊर्जा बहुत गुस्से में है। यहाँ कोई है जो बहुत बहुत गुस्से में है। मैं इसे साइड में रख रहा हूँ क्योंकि अब हम एक्सटेंडेड में चलते हैं। मैं वास्तव में बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ 1 सेकंड दीजिए दोस्तों, माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन फिर भी याद रखिए मैं यहाँ मनी ऑन एल का लिंक डालने वाला हूँ। और फिर से इसकी सीमित संख्या उपलब्ध है और यह एक खूबसूरत डिब्बे में आता है। वे डिब्बे जल्द ही यहाँ आ जाने चाहिए और यह मेरे जन्मदिन 8 जून को शिप किया जाएगा। सभी ऑर्डर 8 जून को शिप किए जाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो अगर आप अपनी समृद्धि को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं तो इसमें शामिल हो जाइए। साथ ही जुलाई में मैं अपना फेरोमोन लव और नयल भी लॉन्च कर रही हूँ, तो वह भी आ रहा है। ये सभी प्राकृतिक फेरोमोन हैं, बनावटी वाले नहीं। तो मैं वाकई बहुत उत्साहित हूँ कि आप लोग इसे देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं उत्साहित हूँ। ठीक है, इस व्यक्ति की ऊर्जा क्या है, उनकी वर्तमान ऊर्जा क्या है? ओह उच्च पुजारिन, आपके व्यक्ति की वर्तमान ऊर्जा अभी क्या है? उनकी वर्तमान ऊर्जा अभी क्या है? ठीक है, ठीक है, 2 पंचकोण। तो आपका व्यक्ति फंसा हुआ है या फिर दोहरी स्थिति में है या ये बस उनका रोजमर्रा का जीवन है? बाहरी वातावरण क्या है? क्या है? ओह ठीक है, हमारे पास 2 कार्ड हैं। हमारे पास राफेल है और 4 ऑफ पेंटाकल्स और स्टार कार्ड है। मैं सब कुछ वापस रख रही हूँ। चलो एक बार और करते हैं। कुल मिलाकर बाहरी ऊर्जा क्या है, बाहरी वातावरण क्या है? ये वैसा है जैसे आपका वातावरण कैसा है? क्या यह अस्त व्यस्त है? क्या यह खुशहाल है? उनका वातावरण कैसा है? क्या वे अकेले हैं? इस समय उनका वर्तमान वातावरण क्या है जिसमें यह व्यक्ति है, यानी कलेक्टिव का व्यक्ति? उनका कुल मिलाकर वातावरण कैसा है? बुद्धिमत्ता, इसे देखिए, ये बहुत मिलती जुलती ऊर्जा है। ठीक है, इसीलिए आपका व्यक्ति अभी रुका हुआ है। आपका व्यक्ति किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से बात कर सकता है, लेकिन यहाँ बुद्धिमत्ता का कार्ड है, तो हो सकता है वे पढ़ाई कर रहे हों, वे कुछ नया सीख रहे हो सकते हैं, कोई भाषा, दर्शन शास्त्र और उच्च याजिका हाई प्रीस्टेस भी। ये बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है। तो आपके व्यक्ति के आसपास इस समय जो हो रहा है वह ये है कि वे इसमें पूरी तरह गहराई से डूबे हुए लगते हैं। उन्हें हाल ही में कुछ जानकारी भी मिली है। ठीक है, रुको। वह व्यक्ति जो कलेक्टिव के दर्शन शास्त्र से नाराज था, यह बाहरी ऊर्जा, यह कर्मिक ऊर्जा, इस समय उनकी वर्तमान ऊर्जा क्या है मैं देखना चाहता हूँ। बाहरी ऊर्जा क्या है, उनकी कुल मिलाकर ऊर्जा क्या है? हाँ, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोस्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन वे खुश नहीं हैं क्योंकि उनकी खुशी जो भी थी, ऐसा लगता है जैसे उनका छोटा सा गुब्बारा फूट गया है। ठीक है, और फिर हम जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतना नाराज क्यों है। क्या आप देख रहे हैं? ये बहुत मजेदार है।
बाहरी ऊर्जा, कर्मिक ऊर्जा उल्टी हो गई है क्योंकि वे झूठ बोलते हुए पकड़े गए। यही वजह है। वे नाराज क्यों हैं? क्योंकि वे खुश नहीं हैं। वे खुश नहीं हैं क्योंकि वे स्वार्थी बनने की कोशिश कर रहे थे, या वे यहाँ किसी प्रकार की ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, मंगल के साथ। मीन और मीन में मंगल उल्टा, ये अजीब है। ये एक अजीब ऊर्जा है। वैसे ये सब एक्सटेंडेड में उपलब्ध होगा, एक्सटेंडेड वेबसाइट पर उपलब्ध है, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में होगा, साथ ही जहां से आप लोग मैनिफेस्टेशन यानी मनी ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब नीचे होगा, लेकिन हम आपके व्यक्ति की मानसिकता में गहराई से उतरते हैं। यह शानदार है। अगर आपको सच में लगता है कि यह आपकी कहानी है तो एक्सटेंडेड्स कमाल के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 और कार्ड बचे हैं। ये दीवार पर बैठी मक्खी होने जैसा है और सारी बारीकियां जानने जैसा है, क्योंकि YouTube पर यह ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण होता है, एक बड़ा सब्जेक्टिव, जबकि एक्सटेंडेड में यह ज्यादा सूक्ष्म होता है क्योंकि वह रोजमर्रा की बातों पर केंद्रित होता है। तो ये वे खास विवरण हैं जो सीधे आपके कनेक्शन से जुड़े होंगे। ठीक है, ये व्यक्ति ये अपने उन दोस्तों से क्या कह रहे हैं जो कलेक्टिव के साथ अच्छी ऊर्जा में हैं। ये अपने दोस्तों से क्या कह रहे हैं? पेंटकल्स का इक्का। आप में से कुछ के लिए वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि वे आपसे शादी करना चाहते हैं। वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप कैसे सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी संभव है। यही तो ऐस की खूबसूरती है, एक ऐस के साथ कुछ भी संभव है। ठीक है, वे सामूहिक से क्या छुपा रहे हैं? ये व्यक्ति क्या छुपा रहा है? वे इस समय सामूहिक से क्या छुपा रहे हैं? वे एक रिश्ता, साझेदारी या कोई व्यापार भी छुपा सकते हैं। वे अपनी लैंगिकता भी छुपा सकते हैं। क्राउन चक्र उल्टा है, यानी दिशा की कमी है। तो आपके व्यक्ति जो आपसे छुपा रहे हैं, उनमें से एक बात यह है कि वे बस उलझन में हैं। मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति उलझन में है, चाहे वह खुद को लेकर हो या यह लेकर कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं, या फिर वे जो अब देख रहे हैं उसे लेकर उलझन में हैं, क्योंकि वे कुछ ऐसा देख रहे हैं जो ईश्वर से उत्पन्न हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वे डरते हैं कि अगर वे आपकी ओर कोई कदम बढ़ाते हैं तो शायद वे चीजों को सही से नहीं देख रहे हैं। जैसे उन्हें लग सकता है कि कोई तरीका नहीं है कि सामूहिक मेरे साथ रहना चाहेगा। ओह, और इस व्यक्ति की सामूहिक के प्रति ऊर्जा क्या है? यह व्यक्ति सामूहिक व्यक्ति, हाँ देखिए, वे आपके साथ इसे स्थिर करना चाहते हैं। मुझे यह ऊर्जा पसंद है। यह तथ्य कि यह रूट के साथ आ रहा है वही ऊर्जा है जो वे लोगों को बता रहे हैं। आपका रूट आपका थीडी है, यानी डेट पर जाना, फूल खरीदना, गिफ्ट्स देना, छुट्टियों पर जाना, नेटफ्लिक्स और चिल करना। ये दुनिया में एक इकाई की तरह काम कर रहा है। तो यह तथ्य कि ये यहाँ इतना स्थिर है, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत जमीन से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से आपका व्यक्ति एक बदलाव की स्थिति में है, और यह अजीब है क्योंकि आपके व्यक्ति के पास 2 ऑफ पेंटेकल्स है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कुछ संभाल रहे हैं या आगे पीछे हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यह उसका उल्टा है। वे यिन और यांग को मिला रहे हैं। यह उनकी अनुकूलन क्षमता के बारे में है। यह उनके उस फैसले लेने की क्षमता के बारे में है जिससे वे अपनी कहानी को संतुलित कर सकें। उफ, क्या चल रहा है यार? रुको जरा, मैं सोच रहा हूं कि कौन सा डेक इस्तेमाल करूं। तुम चाहते हो मैं क्या करूं? ठीक है, एक सेकंड रुको। मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता वे क्या, ऐसा लग रहा है जैसे वे चाहते हैं कि मैं एक ओरेकल कार्ड निकालूं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वे कौन सा संदेश मुझसे निकलवाना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास क्या संदेश है? यह क्या है? सामूहिक को इस व्यक्ति के बारे में क्या समझना चाहिए? मजेदार बात है कि आप में से जो लोग रीडर हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने चैनल को टैग करें ताकि हर कोई जाकर फॉलो कर सके, प्यार फैलाएं। हकीकत ये है कि वहां बाहर काफी प्यार है, हमारे लिए देखने वाले काफी लोग हैं कि हमें लालची बनने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका टैरो चैनल है तो उसे कमेंट्स में डालें, अपने चैनल का प्रचार करें। उम्मीद है कि आपको फॉलो करने वाले लोग मिलें। ठीक है,
लेकिन आप जानते हैं कि वे बहुत चुनिंदा होते हैं कि आप कौन से कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मुझे दिखाओ क्या 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 संदेश है आपके पास सामूहिक के लिए। हाँ, यह व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता में पूरी तरह डूब चुका है। मैं देख रहा हूँ, मैंने नंबरों के अर्थ देखे हैं और मुझे तुम्हारे सारे संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई है जो तैयारी कर रहा है, लेकिन उनके लिए तैयारी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और इसने इस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। लेकिन यह ऐसा है जैसे जानना कि यह व्यक्ति एक पर्वतारोही है और यही उसका काम है, और अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो आपको भी पहाड़ चढ़ना सीखना होगा, क्योंकि यही वह व्यक्ति कर रहा है। आपकी आध्यात्मिकता इस व्यक्ति को लगता है मुझे समझना होगा कि वे मुझसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहले जब आप कुछ बातें साझा करते थे तो मुझे लगता है कि वे उसे उल्टा ही समझते थे। इसीलिए आपके रिश्ते के आध्यात्मिक पहलू को समझना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। आपके सारे प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए सच में बहुत मायने रखता है। अगर आप लोग टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं या उपलब्ध टैरो डेक्स में से कोई लेना चाहते हैं तो सारी जानकारी वेबसाइट पर है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मनी ऑन नेल भी उपलब्ध है, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ। मैं इन्हें छोटे बैच में बना रही हूँ और 1 से 11 उपलब्ध हैं, तो जब तक मिल सकता है जल्दी ले लीजिए। और ये 8 जून को भेजा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो लोग एक्सटेंडेड में आ रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह आपको सीधे उस वीडियो पे ले जाएगा जहां आप एक्सटेंडेड ले सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उसकी सारी जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं इस एक्सटेंडेड को लेकर वाकई बहुत उत्साहित हूँ। तो अगली बार तक के लिए